सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे। दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था। उसके सारे ग्राहक उससे खूब खुश रहते थे, इसीलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा बेटा उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसकी आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता था। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, बहुत डराया, बहुत धमकाया, मारा भी, पीटा भी, लेकिन उसने अपनी यह आदत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। लोगों को लगने लगा कि मेरे साथ बदतमीजी करता है। लोगों को अपनी बेइज्जती आने लगी और उसकी दुकान धीरे धीरे टूटने के कागार पर पहुंच गई। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़की की मां नहीं थी, इसलिए वह अपने बेटे को ज्यादा मार डांट भी नहीं सकता था। कहीं वह घर छोड़कर इधर उधर भाग ना जाए, इसीलिए वह घर पर भी अकेले नहीं छोड़ता था। वह अकेले कभी छोड़ता नहीं था, अपने साथ हमेशा रखता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़की को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़की को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वह दुकानदार कहता है, महात्मा जी, जो भी आपकी शर्त है वो सारी शर्त मैं मानने को तैयार हूं। दुकानदार ने पूछा, क्या? वह बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो कुछ भी करेंगे तुम उसमें रोका टोकी नहीं करोगे, हमें और अपने बेटे को सब कुछ करने दोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह लड़का उठा और उनका साफा उतार कर सड़क पर फेंक दिया मिट्टी में। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। उन्हें बहुत शाबाशी दी उस बालक को। तो उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर बेटा मेरे साफे को तो उठा लाओ। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उलट सीधा करके फिर भगवान महात्मा बुद्ध के सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वह दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल गए थे, एक छोटी सी कुल्हाड़ी। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम बड़ा अच्छा लड़का हो। जरा उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा जो वहां लकड़ी के हैं उस लकड़ी के टुकड़े कर दो, उस लकड़ी के ढेर सारे टुकड़े कर दो। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वह कुछ ना बोलने का जो वचन दे चुका था। दुकानदार यह सोचकर चुप रहा और कुछ बोला नहीं। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया, आराम करने लगा। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ ना कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम से छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत,
आपने क्या चमत्कार कर दिया। बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं यह मत करो, वह मत करो, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह भी करो। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसी दिन से उसका बिगड़ा हुआ बालक सुधर गया। उसका बिगड़ा हुआ बालक सुधर गया। तो मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको ये लगता है इस कहानी को जन जन तक पहुंचाया जाए? अगर आपको ये एहसास हो रहा है, आपको यह लगता है, तो दोस्तों हमारे इस मिशन में हमारा सहयोगी बनिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। और दोस्तों, दूसरे जिसके पास आप वीडियो पहुंचाएंगे उनको दो जानकारी मिलेगी। एक, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। सब लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपनाएंगे, जागरूक रहेंगे, वह स्वस्थ व निरोग रहेंगे दोस्तों। और हर एक स्वस्थ निरोगी आदमी दूसरे को ही आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज 6 बीज के बारे में आप जानेंगे जो आपके किचन में पाए जाते हैं, आपके घर में मौजूद हैं, लेकिन शायद इसके गुण दोष से आप पर मतलब उसके गुण दोष को आप नहीं जानते। उसके गुण के बारे में आप जान जाएंगे और अपने डेली रूटीन में उसे शामिल कर लेंगे दोस्तों, तो आपके शरीर में ना तो कमजोरी आएगी और ना तो आपका शरीर कभी बूढ़ा होगा। और जब शरीर में कोई बुढ़ापा, कमजोरी नहीं आएगी तो शरीर बीमार नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं, और जब हमारे शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और जब शरीर में दोस्तों कफ दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 5 से 10 गंभीर बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% जो बीमारियां होती है, जब ये 3 दोष में कोई भी बदलाव होता है, कम देशी हो जाता है, तभी बीमारियां होती हैं। तो और ये हमारा प्रकृति कहता है, आप अगर दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से खाना खाएंगे, सोएंगे, सब कुछ करेंगे, तो दोस्तों ये आपके जो शरीर में 3 दोष हैं हमेशा बैलेंस में रहेंगे। आपके शरीर में जब ये 3 दोष डिसबैलेंस होते हैं, बढ़ जाता है, तभी आपके शरीर में कोई विकार होता है, अन्यथा कोई विकार नहीं होगा। आपका शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा। तो इससे संबंधित ये 3 दोष क्या है, इन 3 दोष को बिगड़ने के कारण क्या क्या होते हैं, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्राकृतिक के क्या नियम है, ये सारी चीजें आप इस चैनल पर वीडियो पढ़िए, देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अब आप कहेंगे खाना खाने के भी नियम होते हैं, पानी पीने के नियम होते हैं। जी दोस्तों, जब खाना और पानी का तालमेल नहीं बैठ पाता है, हम उसके विरुद्ध जाते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। इसलिए प्रकृति के हिसाब से आप खाना खाइए, प्रकृति के हिसाब से आप सोने जाइए, प्रकृति के हिसाब से आप पानी पीजिए, तो आपका शरीर हमेशा निरोगी रहेगा। अगर हम आयुर्वेद की बात करें दोस्तों, आयुर्वेद में इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमें दिनचर्या के हिसाब से क्या खाना चाहिए, ऋतुचर्या के हिसाब से क्या खाना चाहिए, किस महीने में कौन सी सब्जी खाना चाहिए, किस महीने में कौन से अनाज खाने चाहिए, इस पे बड़ा विस्तृत है। और ये सारी चीजें ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए वह स्वस्थ व निरोग हमेशा रहते थे। दोस्तों, आप देखते होंगे पहले जमाने में भी हमारे पिताजी बताते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो कि सुल्ताना कोलू 250 किलो का होता था, 2.5 कुंतल का, और उसे उठाकर अपने सर पे रख लेते थे। इतने सारे बलशाली लोग हमारे इसी धरती पे थे। बहुत दिनों की बात नहीं है, हमारे पिताजी आज भी जिंदा है, उनके लड़प्पन की ही बात है।
तो यानी कि मान के चलिए दोस्तों 60-70 साल पहले की बात है। लेकिन आज आदमी 50 किलो उसका वेट है, अगर उसे आप कह दीजिए 40 किलो उठा के अपने सर पे रख ले तो नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि ना तो एक्टिविटी है, ना तो दिनचर्या है और ऋतचर्या के हिसाब से कोई पालन कर रहा है, तो ना तो वो पोषक तत्व मिल पा रहा है। पहले रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, पहले इतना वातावरण प्रदूषण नहीं था, प्रदूषित नहीं था। आज रासायनिक खादों का इतना धुआंधार प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाओं का इतना धुआंधार प्रयोग हो रहा है, जो कुछ भी हम लोग खा पी रहे हैं वो शायद हमें सुरक्षित नहीं मिल पा रहा। दवा खा रहे हैं एक हिसाब, तो अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा। प्रयास करिए कम से कम प्रदूषण वाला कीटनाशक चीजों वाला खाने का। और दोस्तों जो आज की लाइफ स्टाइल ना, इस लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर दीजिए। लाइफ स्टाइल आज की बहुत गड़बड़ है, लोगों का खाने का कोई नियम नहीं। अगर रात भी जगना पड़ जाए तो रात भर ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और यही कारण है कि हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले चले जाइए, पशु पंछी हुआ करते थे, पशु पंछी सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते, आज भी नहीं खाते, पहले भी नहीं खाते थे। पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाता, इसलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। आज ऐसी बहुत सारी गलतियां हम आप कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके प्रति आप जागरूक होइए। जितनी भी जानकारी मिले उतनी जानकारी आप ले लीजिए। मेरे चैनल पे भी मिलेगी आपको, बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। मूवी तो आप बहुत देखते हैं, कॉमेडी आप बहुत देखते हैं, दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हासिल करिए। जितने जानकारी आपके पास होगी, जितने आप पढ़ेंगे उतने आप बढ़ेंगे। इसीलिए जितने आप दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित जानकारी अपनाएंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। चूंकि वो जानकारी आपकी होगी, उस पर आप अपने विचार लगाएंगे, उस पर आप मंथन करेंगे, दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए वो जानते हैं कौन से 6 बीज हैं, और वो 6 बीज में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके फायदे क्या हैं, और फिर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में और हमें कब खाना है, जो इसका हमें पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। दोस्तों पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। पहला है दोस्तों जो आपके किचन में पाया जाता है, सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है पहले जान लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थीफाइड खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व और पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों मेथी का दाना, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व और पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है। कद्दू के बीज में दोस्तों कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वह है मूली का बीज। मूली के बीज में क्या क्या पाया जाता है। मूली के बीज में पाया जाता है फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लिनोलेइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वह जैसे इसी तरह से थोड़े छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली जो चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में क्या क्या पाया जाता है। कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी6, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक व अन्य छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है छठवीं दोस्तों वह है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में क्या क्या पाया जाता है। मैग्नीशियम, फैट, खनिज पदार्थ, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अभी आपने 6 बीन्स जाने, ये 6 बीन्स बड़े ही शक्तिशाली हैं। अब 6 बीन्स में क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है आप ये भी जान गए। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं खाने का इसका तरीका क्या है। उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो सारे बीन्स हैं, कुछ बीन्स तो आपके घर पे हैं, कुछ बीन्स आपको पंसारी के यहाँ से लाना पड़ेगा, या कुछ किराने की दुकान वाले भी बेचते हैं, उनके यहाँ से लाना। ये बीज 2 तरह के मिलते हैं, आपको बीज भंडार की दुकान से नहीं लाना। ये जो बीज भंडार पे दुकान पे बीज मिलता है, ये दोस्तों शोधित किया हुआ होता है।
इसमें कुछ ऐसे कीटनाशक मिले होते हैं। इसे खाने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ उगाने के लिए होता है। आपको खाने वाला बीज अलग से मिलता है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता। और ये जब मिलता है ये पंसारी की दुकान पे मिलता है, या कुछ किराना वाले भी मिलते हैं, आपको ये वहां से लेना है। या कुछ ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं, ड्राई फ्रूट वालों के यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये वहां से मिलता है। या आपको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन महंगा मिलता है, ऑफलाइन खरीदेंगे सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित है। तो दोस्तों इससे करना क्या है, कितनी कितनी मात्रा में लेना है। आपको अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, मेथी दाना लेना आधा चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच, मूली का बीज लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच में दोस्तों 5 से 6 ग्राम आता है, इससे ज्यादा वाली बड़ी वाली चम्मच नहीं लेना है। साबुत मूंग लेना है आपको 40 से 50 ग्राम। सूरजमुखी का बीज लेना है आपको 1 चम्मच। ये सारे बीज लेने के बाद आप उसको अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में, किसी और बर्तन में नहीं, किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए आपको भिगो देना है। इसे चाहे तो आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, इसे चाहे तो आप अंकुरित करके खा सकते हैं। अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो आपको 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा भिगोना पड़ेगा। जैसे आज भिगोएंगे, 3 दिन बाद जब अंकुरित होगा तब आप खाएंगे, फिर तो फिर अगले दिन एक एक दिन भिगोना पड़ेगा। तो दोस्तों अंकुरित करके खाएंगे तो इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। तो अंकुरित करके भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, जैसे हो आपको लेना है। तो सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन करके आएंगे, आने के बाद सबसे पहले आपको इस कद्दू के जो आपने ये बीज भिगोया है, इसे आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद इसे चबा चबा के खाना, कोई जल्दबाजी नहीं, इसे चबा चबा के ही खाइएगा, मुंह में पानी बन जाए। तो ये पूरा खाना है। अब इसके खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, चाय पानी जो कुछ भी आप खाते हैं इसके बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, तब भी इसको आपको पूर्ण रूप से फायदा करेगा। अब इसके फायदे की अगर बात करें तो दोस्तों इसको बहुत सारे फायदे हैं। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी दोस्तों, तो कोई भी वायरल फीवर, वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करता है। यही हमें सुरक्षा देता है, यही हमें बीमारियों से बचाता है। तो जिसकी दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहती है, उसे कोई बीमारी जल्दी अटैक नहीं कर पाती, पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बना देता है। शरीर की हड्डियों को, नर्वस को, आपकी नसों को ये मजबूती प्रदान करता है। आपकी दिमाग को तेज करता है, पाचन तंत्र को ये स्ट्रांग बनाता है। भूख इससे बढ़ती है, भूख भी बढ़ती है। शरीर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स की कमी उसकी पूर्ति करता है। चेहरे पे चमक लाता है, चेहरे की मुहाफों, छाइयों को दूर करता है। चेहरे पे मुहाफे, छाइयाँ क्यों आते हैं? जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है या आपको सही मात्रा में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तभी आपके चेहरे पे छाइयाँ, मुरछाइयाँ आती। वो सारी चीजें दूर कर देगा। बालों का झड़ना, बालों का पकना, ये दोनों चीजों में काम करेगा। आपका बालों का टूटना भी बंद हो जाएगा, बालों का पकना भी थम सा जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल, नियमों का पालन करना होगा, जैसे हमने बता दिया, खाना खाने के और डेली रूटीन में अपने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको शामिल करना होगा। चिंता मुक्त जीवन आपको जीना होगा। अब इसके साथ साथ आपकी याददाश्त तेज होती है। तो दोस्तों आपके शरीर में का वेट बढ़ जाता है, वजन, वजन ऐसे फूलने वाली शरीर नहीं होती है। वजन, वजन को बढ़ाता भी है, वजन को घटाता भी है, एक इसका दोनों काम है। तो दोस्तों इसी तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, एक बेनिफिट नहीं है। हम तो ये कहेंगे 6 बीन्स को आप अभी से, आज से ही अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। बहुत महंगा भी नहीं है, अब आपके न्यूट्रिएंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, कोई भी मल्टीविटामिन सिरप ला रहे हैं, कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल ला रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसके सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट ही। और कोई भी आयरन लेने, सिरप लेने जाएंगे, आयरन का सिरप, कोई भी मल्टीविटामिन का कैप्सूल लेने जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, 10 रुपए 12 रुपए का एक कैप्सूल, और एक दिन में आप खा रहे हैं, इसकी लागत तो 10-12 रुपए की, 5-6 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगी। और ये नेचुरल है, सेफ है। हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का प्रयोग करना चाहिए, सेफ चीजों का प्रयोग करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो दोस्तों इस बीन्स को आप अभी से अपना सकते हैं, डेली रूटीन में लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेली योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करना होगा, जिससे आपके अंदर से शरीर का विकास हो,
आपकी शरीर हरदम स्ट्रांग बनी रहे, शरीर में फुर्तीला रहे। आप किसी भी उम्र में हैं, आप 5 बजे से 7 बजे, ये जो सुबह का समय होता है 5 से 7, ये 2 घंटे आप डेली अपने रूटीन में शामिल करिए। इसमें योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। अगर ये डेली आप शामिल कर रहे हैं दोस्तों, आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी, और यही जब छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। तो जब छोटी ही बीमारी नहीं होगी तो बड़ी बीमारी बनने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए दोस्तों इस प्रक्रिया को अपनाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए।